क्या होगा अगर मैं कहूँ ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जाल बिल्कुल आपके ब्रेन जैसा दिखता है। दोस्तों, ये कोई फालतू तुलना नहीं, ये विजुअल शॉक है जो पहली नजर में दिमाग हिला देता है। जरा सोचिए, ऊपर आसमान में फैली चमकती डोरियां और हमारे सिर के अंदर उलझी न्यूरॉन शाखाएं, दोनों का पैटर्न जैसे कॉपी पेस्ट। आज हम ये मैच सच में कैसे बनता है खोलते हैं। कॉस्मिक वेव को ऐसे समझिए, गैलेक्सियों की बस्तियां पतली लंबी डोरियों से जुड़ी, बीच बीच में बड़े नोड बनाती, जैसे सिटी हाईवे सिस्टम। ये फैला है लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष तक। हाँ, इतना विशाल की रोशनी को किनारे से किनारे जाने में उम्रें लग जाएंगी। इस वेव में गैलेक्सी, गैस और अनदेखा मैटर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से धीरे धीरे जोड़ बनाते चलते हैं। अब ब्रेन की ओर देखें, हमारे सिर में लगभग 86 अरब न्यूरॉन और हर एक हजारों कनेक्शन बनाता है। स्केल अलग है पर नक्शा देखो, नोड्स और ब्रांचिंग पाथ जैसे कोई ट्रैफिक नेटवर्क। माइक्रोस्कोप इमेज में जो पेसी फैली डोरियां दिखती हैं, वही पैटर्न कॉस्मिक वेव की फाइबर जैसी स्ट्रक्चर में भी दिखता है और यहीं से दिमाग चकरा जाता है। साइंटिस्ट्स ने इसे सिर्फ देखकर नहीं माना। 2020 में यूरोप के 2 रिसर्चर्स ने ब्रेन और कॉस्मिक वेव की तस्वीरों का गणितीय तुलना की और नेटवर्क पैटर्न में हैरान कर देने वाली समानताएं निकाली। डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन, क्लस्टरिंग, सबका रुझान मिलता जुलता। एक बात बताइए, आपको पहली नजर में कौन सा ज्यादा मिलता जुलता लगता है, नील नीला ब्रह्मांड या पीला सा न्यूरॉन वर्ल्ड? कमेंट में बताइए। तो मैच क्यों दिखता है? क्योंकि दोनों जगह खेल रहे हैं सिंपल रूल्स, ऊर्जा बचत, कम से कम रास्ता और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ऊपर गुरुत्वाकर्षण फैला सारा सत्र जोड़ता है, नीचे रसायन और इलेक्ट्रिक सिग्नल दिमाग के रास्ते चुनते हैं। जब अलग सिस्टम एक ही कुशलता खोजते हैं तो नक्शा आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता बनने लगता है। कॉस्मिक वेव की डोरियां, जिन्हें हम फिलामेंट कहते हैं, नोड्स को जोड़ती हैं, जैसे ब्रेन में एक्सॉन और डेंड्राइट। दोनों में पतला पतला रास्ता, बीच बीच में ब्रांच और ट्रैफिक सा फ्लो। फर्क बस इतना कि वहाँ फ्लो है गैस और डार्क मैटर का, यहाँ फ्लो है आयन और केमिकल सिग्नल्स का। पर रूट मैप कमाल का एक जैसा दिखता है। ब्रेन में सिग्नल्स बिजली की तरह भागते हैं, एक एक स्पार्क को बस 1 मिलीसेकंड भी लग जाए तो आप पलक झपकने से पहले फैसला ले चुके होते हैं। ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क को जिंदा रखता है। तेज ट्रैफिक होने पर भी रास्ते छोटे रखे जाते हैं ताकि दिमाग एनर्जी बचा सके। यही स्मार्ट डिजाइन उसे पावरफुल बनाता है। हर कॉस्मिक वेव में गैस और गैलेक्सियां फिलामेंट्स पर बहती हैं, पर बहुत बहुत धीरे। एक मोटा बदलाव भी अक्सर 1 करोड़ साल में दिखता है, यानी हमारे पैमाने से समझ से परे धैर्य। फिर भी नियम वही, रास्ते छोटे रखो, ऊर्जा बचाओ और नोड्स को फीड करते रहो ताकि नई गैलेक्सियां बढ़ती रहें। दोनों नेटवर्क में एक दिलचस्प बात मिलती है, किसी भी 2 नोड्स के बीच बहुत सारे घुमावों की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ही मोड़ और आप दूसरे छोर पर। ये शॉर्टकट वाली बनावट ब्रेन में सोच को तेज रखती है और ब्रह्मांड में पदार्थ की सप्लाई को स्मूथ। इसलिए पैटर्न आंखों को तुरंत पहचान में आता है। कॉस्मिक वेव की हड्डियां किससे बनती हैं? ज्यादातर पकड़ डार्क मैटर देता है। ऊर्जा बजट का करीब 27% हिस्सा, जो खुद नहीं चमकता पर सबको खींचता है। ब्रेन में ये रोल निभाते हैं सपोर्ट सेल्स और ढेर सारे प्रोटीन फाइबर, जो रास्तों को टिकाए रखते हैं। दोनों जगह स्ट्रक्चर पहले बनता है, सिग्नल बाद में दौड़ता है। ये वेव हमें दिखा कैसे? 2003 में बड़े आसमान सर्वे से खजाना मिलने लगा। गैलेक्सियों की पोजीशन जोड़कर विशाल नक्शा बनना शुरू हुआ। हर नए डाटा पॉइंट के साथ खाली जगहें, डोरियां और नोड्स उभरते गए। जितना मैप साफ हुआ, उतना ब्रेन जैसी बनावट और साफ दिखने लगी। सिर्फ टेलीस्कोप ही नहीं, सुपर सिमुलेशन ने भी मदद की। 2018 में आई इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जैसी रन ने गुरुत्वाकर्षण और गैस फिजिक्स मिलाकर वही जाल उगाया, जैसा हम दूर आसमान में देखते हैं।
फायदा ये कि यहाँ हम टाइम लैप्स में देख सकते हैं कि डोरिया कैसे मोटी होती हैं और नोड्स कैसे खींचकर भरते जाते हैं। उधर ब्रेन साइड पर हाई-रेज MRI और माइक्रोस्कोपी ने कनेक्टोम का नक्शा बनाना शुरू किया। 2010 में ह्यूमन कनेक्टोम प्रोजेक्ट ने स्टैंडर्ड डेटा दिए ताकि हर कोई एक जैसी भाषा में नेटवर्क पढ़ सके। जैसे जैसे रिजोल्यूशन बढ़ा, न्यूरॉन की डोरिया भी वैसी ही जाल जैसी तस्वीरें देने लगी, तुलना और साफ हो गई। अब एक जरूरी सावधानी, ये मैच फोटोकॉपी नहीं बल्कि आंकड़ों में झलकता हुआ पैटर्न है। हमारी आंखें वैसे भी पैटर्न पकड़ने में उस्ताद हैं, इसलिए कभी कभी मिलान ज्यादा लग सकता है। असल टेस्ट वही गणितीय ग्राफ और माप हैं जो बताएं कि कनेक्शन कैसे बनते हैं और औसत रास्ते कितने छोटे रखे जाते हैं। फिर कभी भारी है, कॉस्मिक वेव को खींचती है, गुरुत्वाकर्षण और ठंडीकरण गैस की धक्का पेल ब्रेन को चलाती है, बायोकेमिस्ट्री और वोल्टेज। ऊपर का सिस्टम बेहोश और धीमा, नीचे का सिस्टम जिंदा और तेज। यानी मिलते जुलते नक्शे का मतलब ये नहीं कि दिमाग और ब्रह्मांड एक ही चीज हैं। फायदा कहाँ है? ब्रेन नेटवर्क को समझने के टूल्स जैसे कम्युनिटी डिटेक्शन या हब फाइंडिंग कॉस्मिक वेव पर भी काम आते हैं। इससे हम पता लगाते हैं कि कौन से नोड्स सच में सप्लाई हब हैं और कौन से सिर्फ बस स्टॉप। उल्टा उधार भी चलता है। कॉस्मिक सिमुलेशन ब्रेन मॉडलिंग को स्ट्रक्चर स्केलिंग सिखाते हैं। एक फैला हुआ भ्रम भी साफ कर दूं, ये मिलान कोई रहस्यमय दिमाग सा ब्रह्मांड साबित नहीं करता। न ब्रह्मांड सोचता है, न हमारी यादें तारों में लिखी हैं। ये कहानी बस इतनी है कि अलग सिस्टम कुशलता के एक जैसे नियम चुनते हैं और इसलिए नक्शे दूर दूर होकर भी मिलते जुलते लगते हैं। मैप और तेज होता जा रहा है। 2021 में डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट यानी डेजी ने रात दर रात और गहरी मैपिंग शुरू की ताकि फिलामेंट्स और नोड्स की सीमाएं साफ दिखें। जितना बेहतर नक्शा, उतना अच्छा नेटवर्क एनालिसिस और उतनी ही सटीक तुलना ब्रेन जैसे पैटर्न से। केसरे का यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप 2023 में उड़ चुका है। टारगेट है डार्क मैटर एनर्जी की बड़े लेवल की तस्वीरें। ये हमें कॉस्मिक वेव की गहराई और शार्पनेस दोनों बढ़ाकर देगा। जितनी साफ जूम आउट पिक्चर आएगी, उतना भरोसेमंद होगा ये कहना कि पैटर्न सच में ब्रेन नेटवर्क जैसा बर्ताव करता है। इंडिया की लैब्स और यूनिवर्सिटीज भी इस पजल में एक्टिव हैं। रेडियो सर्वे के लिए सॉफ्टवेयर, डाटा प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हुए। जब रेडियो वेवलेंथ पर पतली सी गैस दिखती है तो फिलामेंट्स और साफ झलकते हैं। यही ब्रेन टूल्स की मदद से हम नोड्स की असली ताकत नाप सकते हैं। ब्रेन साइड पर भी रेस तेज है। हाई रेज माइक्रोस्कोपी और स्मार्ट टूल्स एक एक फाइबर की ट्रेसिंग कर रहे हैं। जैसे ही कनेक्शन मैप और साफ होगा, नेटवर्क की असल ताकत और कमजोर कड़ियां खुलेंगी। यही डेटा कॉस्मिक वेव की तुलना को और ईमानदारी से टेस्ट करेगा, कहाँ मैच है और कहाँ बस दिखावटी सा। जरा दिमाग में स्केल अप कीजिए, अगर एक एक न्यूरॉन को इतना फैलाए कि वो शहर भर में फैले तो उनकी डोरियां भी उसी तरह चौराहे बनाकर मुड़ेंगी जैसे गैलेक्सी फिलामेंट्स बड़े नोड्स पर मिलते हैं। यही स्केल का जादू हमारे दिमाग को धोखा देता है और साथ ही असली नियमों की झलक भी कराता है। तो 3 बातें कील कर लीजिए। पहला, ज्योमेट्री मिलती है, नोड्स, डोरिया, शॉर्टकट रास्ते। दूसरा, दोनों में कुशलता के नियम यानी छोटा रास्ता और ऊर्जा बचत। तीसरा, बेहतर मैपिंग और सिमुलेशन से तुलना और पुख्ता होती जाएगी। इन 3 की वजह से कॉस्मिक वेव सच में ब्रेन मैप जैसा दिखता है। सोचिए, हम एक छोटे से दिमाग से बैठे हैं, पर उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ एक जैसा नेटवर्क हमें जोड़ रहा है। जितना गहराई से देखते हैं, उतना ब्रह्मांड नम्र बना देता है और जिज्ञासा बढ़ती है। अगर ऐसे माइंड बेंडिंग सफर पसंद आते हैं, बने रहिए, अगला खुलासा और भी चौंकाने वाला होगा। आखिरी सवाल, जब आपने कॉस्मिक वेव और ब्रेन को साथ देखा, आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग मैच कौन सा लगा, नोड्स का जाल या पतली डोरिया? अपना जवाब नीचे डालिए, मैं पढ़ रहा हूँ।
ऐसे ही दमदार साइंस रहस्य रोज देखने हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए और दोस्तों संग बहस शुरू कीजिए।